Hello bachcho, let's read the question. The question says most of the transition metals do not displace hydrogen from dilute acid. Why? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक के पार्ट होते हैं। सो यहाँ हम यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस किया जाता है पहले ये देख लेते हैं। डाइल्यूट एसिड में होता है H+ आयन। अब अगर 2 H+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये रिड्यूस हो जाते हैं टू H2 गैस। तो इस तरीके से डाइल्यूट एसिड से मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। अब रिडक्शन रिएक्शन जो है वो उसके लिए हमें चाहिए क्या? उसके लिए हमें एक चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद जो है यानी सेल्फ ऑक्सीडाइजेशन, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होता है एंड दूसरों को रिड्यूस करता है। एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन जो खुद ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूसिंग एजेंट ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर रहा है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होता है हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए। सो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रिडक्शन। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाते हैं। इन शॉर्ट हाइड्रोजन को ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो रिड्यूस क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ है हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का टेंडेंसी टू रिड्यूस, कितनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है वो डिनोट करता है। तो जितना पॉजिटिव होगा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो एलिमेंट जो है उतने जल्दी रिड्यूस करेगा, यानी उतने जल्दी वो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं फ्लोरीन जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है और हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन भी फ्लोरीन ही करता है एंड दैट इज़ वाई फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट होता है। क्योंकि फ्लोरीन बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है यानी ये दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं, यानी फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं टेबल के नीचे हमें दिखेगा लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि लिथियम जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे एलिमेंट्स को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देता है, इसलिए लिथियम जो है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आ जाता है हाइड्रोजन में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं करता। तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड रखा गया है, इसलिए इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट हम 0 लेते हैं हाइड्रोजन का जो रिडक्शन होता है। अब जितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सारे हाइड्रोजन के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे और जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो सारे हाइड्रोजन के लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन के नीचे। हाइड्रोजन के नीचे है लेड जो कि एक डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। फिर टिन अगेन ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। आते हैं निकल, आयन, क्रोमियम, जिंक, ये सारे जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से जिंक अगेन इज नॉट अ ट्रांजिशन
मेटल, इसमें से क्रोमियम, आयन, निकल जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं उन एलिमेंट्स के साथ जो हाइड्रोजन से ऊपर है। अब हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम देखें कोबाल्ट, MnO4, Au, Cr2O7, MnO2, Hg, Ag, तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स है, जबकि हाइड्रोजन के नीचे ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर ही है इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चार्ट, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आंसर क्या है? द फाइनल आंसर इज मोस्ट। यहाँ कीवर्ड जो है वो है मोस्ट, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल भी हैं जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं और वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द transition metals have positive reduction potential, positive standard reduction potential, and hence cannot displace hydrogen from dilute acid, So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.